Question 1. Solve the triangle ABC if beta is equal to 60 degree, gamma is equal to 15 degree, b is equal to under root 6. अब यहाँ पर एक साइड हमें दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ साइंस हम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम तीसरा इसका एंगल फाइंड करते हैं। एक ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि यहाँ पर हमें अल्फा फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, या ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा 60 डिग्री है माइनस 15 डिग्री, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है ये आ जाती है 105 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर दो एंगल्स और एक साइड दी गई है, तो लॉ ऑफ साइन से बाकी चीजें हम सॉल्व करेंगे। बाय लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस में हम देखें तो a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा होता है, इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा होता है। से हम यूज यहाँ पर नहीं कर रहे, सिर्फ जितनी जरूरत है उतना हम यूज कर रहे हैं। तो a जो है वो हमने फाइंड करना है, a इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा जो है ये है 105 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई b जो है ये अंडर रूट 6 के बराबर है, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा, साइन बीटा जो है वो साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो ये आ जाता है a इज इक्वल टू साइन 105 डिग्री जो है ये 0.9659 मल्टीप्लाइड बाई 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई साइन 60 जो है ये 0.866 के बराबर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a आ जाएगा 2.732 के बराबर। ये एक हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट अगेन ये यूज करते हैं हम लॉ ऑफ साइंस, और इसके लिए हमने अब नेक्स्ट वैल्यू c की फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा c ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन बीटा, या c इज इक्वल टू जो b है ये अंडर रूट 6 के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा जो है ये 15 डिग्री है, और साइन बीटा जो है ये साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 6 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई साइन 15 जो है, इसको टेबल से आप देखेंगे या कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 0.2588 के बराबर आएगा, डिवाइडेड बाई साइन 60 है ये 0.866 के बराबर आएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.7320 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये दो साइडें फाइंड कर ली हैं और एक एंगल हमने ये फाइंड कर लिया है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा अल्फा इज इक्वल टू 105 डिग्री, a इज इक्वल टू 2.732, c इज इक्वल टू 0.732। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। Question 2. Solve the triangle ABC if beta is equal to 52 degree, gamma is equal to 89 degree 35 minutes और a जो है ये 89.35 के बराबर दिया हुआ है। अब पहले हम तीसरा इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। के लिए हम यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों एंगल जो हैं ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ से गैमा जो है ये आ जाएगा 180 अल्फा आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, या ये इंप्लाई करता है कि अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा जो है ये 52 डिग्री है और गैमा जो है ये 89 डिग्री और 35 मिनट्स के बराबर है। तो यहाँ पर अल्फा जो है ये आ जाएगा 38 डिग्री और 25 मिनट्स के बराबर।
अब ये तीसरा एंगल हमें फाइंड हो गया है। अब हमने इसकी दो साइड्स फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो दो एंगल हमें दिए हुए हैं, एक साइड हमें दी गई है। ऐसी सूरत में हम लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं। नाउ बाय लॉ ऑफ साइंस हमारे पास है a ओवर लॉ ऑफ साइंस के मुताबिक a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, या b इज इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो है 89.35 मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा जो है ये 52 डिग्री है, और साइन अल्फा जो है वो है 38 डिग्री और 25 मिनट्स। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर लें। 89.35 मल्टीप्लाइड बाई साइन 52 की जो वैल्यू आप टेबल या कैलकुलेटर से हासिल करेंगे वो है 0.7780 डिवाइडेड बाई 38 डिग्री और 25 मिनट्स की जो वैल्यू आप कैलकुलेटर या टेबल से हासिल करेंगे वो 6214 है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास b जो है ये आ जाएगा 113.18 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट दोबारा हम यूज करते हैं लॉ ऑफ साइंस, और अब हमारे पास a और b आ गए हैं तो c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप यूज करेंगे c ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, या c इज इक्वल टू a की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, सॉरी a की वैल्यू गिवन है ये है 89.35 मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा जो है ये है 89 डिग्री और 35 मिनट्स, और साइन अल्फा जो है ये है 38 डिग्री और 25 मिनट्स। तो ये आ जाता है 89.35 मल्टीप्लाइड बाई साइन 89 डिग्री और 35 मिनट्स जो हैं ये 0.999 के बराबर आएगा, और डिवाइडेड बाई साइन 38 डिग्री 25 मिनट जो हैं ये 0.6214 के बराबर आएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 143.79। तो इस तरीके से जो हमने तीन चीज़ें फाइंड की हैं उसमें अल्फ़ा जो है वो आ गया 38 डिग्री 25 मिनट्स, b जो है ये 113.18 आ गया, और c इज इक्वल टू 143.79 के बराबर आ गया। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ पर b 125 के बराबर है, गैमा 53 डिग्री है और अल्फा जो है ये 47 डिग्री के बराबर है। यहाँ हम देखते हैं कि दो हमें एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है, इसलिए हम लॉ ऑफ कोसाइन से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम इसका तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ये इंप्लाई करता है कि बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, या बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा 47 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो ये इंप्लाई करता है कि बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक चीज हमने फाइंड कर ली है। अब लॉ ऑफ कोसाइंस हम यूज करेंगे। सॉरी, लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे। लॉ ऑफ साइंस के लिए हमारे पास b मौजूद है तो a हमने पहले फाइंड कर सकते हैं। a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू
b मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा ओवर साइन बीटा, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू b की जो वैल्यू है ये 125 है मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा जो है ये 47 डिग्री है, साइन 47 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन बीटा जो है ये 80 डिग्री है, या ये आ जाता है 125 मल्टीप्लाइड बाई साइन 47 डिग्री। आप टेबल से देखेंगे तो ये 0.7313 के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई साइन 80 डिग्री आप देखेंगे तो ये 0.9848 के बराबर होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 92.8। अब दोबारा हम लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं और जो तीसरी साइड है उसको फाइंड करते हैं। a और b हमने फाइंड कर लिया है, तो हमने c फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं c ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। कोई भी आप रिलेशनशिप यूज कर लें, रिजल्ट एक ही आएगा। यहां से c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। तो ये आ जाता है c इज इक्वल टू b की जो वैल्यू है 125 मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन बीटा साइन 80 डिग्री। तो ये आ जाता है 125 मल्टीप्लाइड बाई साइन 53 डिग्री जो है ये 0.7986 है, और साइन 80 डिग्री जो है ये 0.9848 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो c आ जाएगा 101 के बराबर। तो इस तरीके से जो तीन चीज़ें हमने फाइंड की हैं, बीटा हमने फाइंड किया है कि ये 80 डिग्री के बराबर है, और a हमने फाइंड किया है कि ये 92.8 के बराबर है, और c हमने फाइंड किया है कि ये 101 के बराबर है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ पर C एक साइड में दी गई है और दो एंगल दिए गए हैं अल्फा और गैमा। तो इसे भी हम लॉ ऑफ साइंस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम तीसरा एंगल इसका फाइंड करते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ये इंप्लाई करता है कि हमें बीटा फाइंड करना है, तो ये 180 डिग्री माइनस जो अल्फा की वैल्यू है वो है 42 डिग्री 45 मिनट्स, और जो गैमा की वैल्यू है वो है 74 डिग्री और 32 मिनट्स। तो इस लिहाज से जो बीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 62 डिग्री और 43 मिनट्स। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब साइड्स फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं। बाय लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस से आ जाएगा a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा ओवर साइन गैमा, या a इज इक्वल टू c की वैल्यू है 16.1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अल्फा जो है ये 42 डिग्री और 45 मिनट्स है, और डिवाइडेड बाई साइन गैमा जो है ये 74 डिग्री और 32 मिनट्स है। तो ये आ जाता है a इज इक्वल टू 16.1 42 डिग्री और 45 मिनट्स। साइन की जो वैल्यू आप निकालेंगे टेबल से या कैलकुलेटर से, ये 0.8064 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह साइन 74 डिग्री और 32 मिनट्स की जो वैल्यू कैलकुलेटर या टेबल से आप निकालेंगे वो 0.9638 आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 11.3। तो इस तरीके से एक साइड हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट जो हमने तीसरी साइड है वो फाइंड करनी है। उसके लिए हम यूज करते हैं b ओवर साइन बीटा
इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, या ये आ जाता है b इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन गैमा, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू जो c की वैल्यू है वो है 16.1 मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा जो है ये है 62 डिग्री और 43 मिनट्स डिवाइडेड बाई साइन गैमा जो है ये है साइन 74 डिग्री और 32 मिनट्स। अब इनमें आप वैल्यूज पुट कर लें तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू 16.1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 62 डिग्री और 43 मिनट जो है ये 0.887 है डिवाइडेड बाई 74 डिग्री और 32 मिनट जो है ये 0.9638 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, ये होगी 14.8। तो इस तरीके से दो साइडें फाइंड हो गई हैं और एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 62 डिग्री 43 मिनट्स और a इज इक्वल टू 11.3 और c इज इक्वल टू 14.8। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। जबकि a एक साइड दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं, तो पहले हम इसका तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हमें अल्फा फाइंड करना है, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, या अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा जो है ये 88 डिग्री 36 मिनट्स है और माइनस गैमा जो है ये 31 डिग्री और 54 मिनट्स है। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ये आ जाएगा 59 डिग्री और 30 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। ये एक तीसरा एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब दो साइडें हमने फाइंड करनी है। इसके लिए दो एंगल हमें दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है, तो लॉ ऑफ साइंस हम यूज करेंगे। बाय लॉ ऑफ साइंस ये आ जाएगा a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, या ये इंप्लाई करेगा कि b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो है 53 मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा है 88 डिग्री 36 मिनट्स, साइन अल्फा जो है ये 59 डिग्री और 30 मिनट्स के बराबर है। अब इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से या टेबल से। तो ये बन जाता है 53 मल्टीप्लाइड बाई साइन 88 डिग्री 36 मिनट जो है ये 0.9997 के बराबर बनता है, और जो साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स है ये 0.866 के बराबर बनता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 61.49 के बराबर आएगी। नेक्स्ट हमने दोबारा इसी फार्मूले को यूज करना है और नेक्स्ट हमने c की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर c ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा आ जाएगा, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन बीटा, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू जो b की वैल्यू है वो है 61.49 मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा जो है ये 31 डिग्री और 54 मिनट्स है, और जो साइन बीटा है ये है साइन 88 डिग्री और 36 मिनट्स के बराबर है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज हम डाल लेते हैं। तो c इज इक्वल टू 61.49 मल्टीप्लाइड बाई साइन 31 डिग्री और 54 मिनट्स जो हैं
ये आ जाएगा 0.5284 के बराबर, और साइन 88 डिग्री 36 मिनट जो है ये 0.997 के बराबर आ जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इंप्लाई करेगा कि C इज इक्वल टू 32.5। इस तरीके से हमने दो साइडें और एक एंगल फाइंड किया है। हमारा आंसर बनेगा अल्फा इज इक्वल टू 59 डिग्री 30 मिनट्स, B इज इक्वल टू 61.49 और C इज इक्वल टू 31.5। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा।